हाय गाइस, मेरा नाम है साई और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Realme डिवाइसेस में OTA अपडेट कैसे फ्लैश करते हैं कस्टम रिकवरी का यूज़ करके। आज जो है मैं एक परफेक्ट मेथड आपको बताने वाला हूं जिसके हेल्प से आप जो है कोई भी अपडेट फ्लैश कर सकते हो, या फिर अगर आप Realme UI 1.0 पे हो तो 2.0 पे जा सकते हो, या फिर 2.0 पे हो तो आगे आने वाला जो 3.0 है Realme UI उसमें भी आप जा सकते हो। या फिर इतना ही नहीं, अगर आप कस्टम रोम पे हो और अगर आप अभी आना चाहते हो Realme UI पे तो भी ये सभी चीज़ें जो है इसी मेथड के अंदर आने वाली हैं। ठीक है, तो आज मैं एक परफेक्ट यूनिवर्सल परफेक्ट मेथड बताऊंगा Realme डिवाइसेस के लिए जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका फ़ोन का जो है बूट टाइम जी डिस्ट्रॉयड नहीं होगा, ठीक है, या फिर आपका फ़ोन लोगो पे अटकेगा नहीं, या फिर आपके फ़ोन का ब्लैक स्क्रीन नहीं हो जाएगा। एक मैं परफेक्ट मेथड बताऊंगा जो कि सारे Realme डिवाइसेस के लिए लागू होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल एक परफेक्ट मेथड आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर आपकी कस्टम रिकवरी भी नहीं उड़ेगी, मतलब जो कस्टम रिकवरी है उसको भी मैं परमानेंट करके दिखाऊंगा। ठीक है ना, तो वीडियो को पूरा एंड तक के देखना है। और सबसे 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 ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन वीडियो का एक भी स्टेप मिस मत करना, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर एक भी स्टेप अगर आपने मिस कर दिया ना तो मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं बोल के दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, आपका फ़ोन ब्रिक होना ही है। क्योंकि Realme है भाई, बिल्कुल भरोसा मत करना इस पे एक भी चीज़ अगर हम थोड़ा भी इधर का उधर करते हैं ना तो पक्का ब्रिक हो जाता है। दूसरे कंपनी का फ़ोन होता ना तो उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बट Realme है भाई, टेंशन लो, टेंशन लेना ज़रूरी है। ठीक है ना, तो वीडियो को पूरा एंड तक के देखना। चैनल पे अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर आपको डेली अपडेट्स मिलेंगी। कोई प्रॉब्लम वगैरह डिस्कस करनी हो तो इंस्टा पे एक मैसेज कर दो, जैसे ही टाइम मिलता है वैसे ऑनलाइन आके आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए लेट्स बिगिन। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर आपका जितना भी डेटा है उस सब का बैकअप बना के आपको जो है अपने SD कार्ड या फिर पेन ड्राइव में रख लेना है, क्योंकि पूरा इंटरनल स्टोरेज फॉर्मेट होने वाला है। अगर आपको डिटेल बैकअप लेना है, मतलब अगर आपका व्हाट्सअप, उसका लॉगिन, चैटिंग, सब कुछ, सारे ऐप्स, जो कुछ चैटिंग है वो, रोना मोना, चड्डी बनियान धोना, जितना कुछ भी है सब कुछ, उस सब का बैकअप भी आप ले सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिलेगा, वहाँ पर उस वीडियो पर जा सकते हो। माइग्रेट बैकअप करके एक वीडियो है, वहाँ पर A to Z एप्पल से लेके ज़ेब्रा तक आप पूरी चीज़ों का बैकअप ले सकते हो, तो उस वीडियो को देख सकते हो आप जाके। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मैं अपने डिवाइस से रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मेरा जो डिवाइस है वो है Realme XT, जो कि Realme UI 1.0 पे रन कर रहा है, एंड्रॉयड 10 पे है। ठीक है, ठीक है, मेथड जो है सारे डिवाइसेस के लिए सेम है। ठीक है ना, एज ए एग्जांपल मैंने Realme XT लिया है क्योंकि ये डिवाइस मेरे पे अभी है, इसलिए प्रेजेंटली। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ अपडेटर पे जाके जो भी अपडेट आया उसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको बाहर से फाइल मिल रही है, किसी टेलीग्राम ग्रुप या फिर किसी यूट्यूबर से फाइल मिलती है तो अच्छी बात है, बट मेरे लिए तो Realme UI 2.0 की फाइल मिली नहीं है, तो इसलिए यहाँ से मैं अपडेट कर लूँगा। पहले क्या करूँगा, OT अपडेटर से डाउनलोड करूँगा अपडेट को, अपडेट नहीं करूँगा, डाउनलोड कर लूँगा अपडेट को, और इंस्टॉल नहीं करूँगा, सिर्फ डाउनलोड करके रखूँगा। देन सेकेंड चीज़, यहाँ पर आपका डिवाइस जो है रूट होना चाहिए। ऑफकोर्स यार, TWRP रिकवरी से फ्लैश करने जा रहे हो, रिकवरी को परमानेंट रखने के लिए मैजिस को तो फ्लैश किया ही होगा आपने। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका डिवाइस रूट होना चाहिए। क्यों रूट होना चाहिए वो भी बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर मेरा जो डिवाइस है वो लेटेस्ट मैजिस से रूट है। ठीक है, अब करूँगा क्या मैं इस रूट का बताता हूँ। यहाँ पे रूट ब्राउजर करके एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कौन सा ब्राउजर, रूट ब्राउजर। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे रूट परमिशन ग्रांट करनी है। क्या करनी है, ग्रांट करनी है। ग्रांट करने के बाद आपको कहाँ जाना है, रूट डायरेक्टरी में। कहाँ जाना है, रूट डायरेक्टरी में। ठीक है, तो ये रूट डायरेक्टरी में आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहला फोल्डर आपको ओपन करना है डेटा का, तो ये रहा डेटा, इसको ओपन करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद सेकंड फोल्डर यहाँ पे हमें ढूंढना है ओप्पो का फोल्डर, तो चलते हैं नीचे, ओप्पो, ये रहा ओप्पो का फोल्डर, इसको ओपन करना है हमें। देन उसके बाद कलर OS फोल्डर मिलेगा, उसको ओपन करना है, ये रहा कलर OS। देन उसके बाद कलर OS फोल्डर ओपन करने के बाद OTA फोल्डर, इसको ओपन करना है, ये ओपन किया। अब OTA पैकेज फोल्डर, इसको ओपन किया, तो ये रहा अपना OTA पैकेज जिसको मैं अपडेट करना चाहता हूँ। Realme UI 2.0 का अपडेट है यहाँ पे। अब ये कहाँ से आया बताता हूँ। जब मैंने अपडेट किया, अपडेट मतलब जब डाउनलोड किया OT अपडेट, तो वो यहाँ पे आ गया। देन उसको कट कर लेना है, यहाँ से क्या कर लेना है, कट कर लेना है इस अपडेट को। ठीक है, उसके बाद इसको इंटरनल स्टोरेज में कर देना है पेस्ट। तो ये मैं यहाँ पे लाया इसको, और यहाँ पे मैं मूव पे क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पर ये जो है पेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो मूव हो जाएगा, उसका मतलब यहाँ से, वहाँ से कट होगा और यहाँ पे मूव होगा। कॉपी करूँगा तो टाइम लगेगा, इसलिए मैंने वहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे मूव कर दिया।
ठीक है ना। अब जो हमने OT अपडेट वहाँ से जो डाउनलोड पे लगाया था ना, जो सिस्टम के अंदर जो सेटिंग में जाके हमने डाउनलोड किया था, वही जो है हमने उस रूट डायरेक्टरी से बाहर निकाला उस अपडेट को, क्योंकि फाइल तो बाहर से मिली नहीं मेरे को Realme UI 2.0 की मेरे डिवाइस की, इसलिए मैंने यहाँ से डाउनलोड करके निकाला, इसलिए रूट की ज़रूरत थी मुझे। ठीक है, तो ये देखिए फाइल जो है मैंने इंटरनल स्टोरेज में रख लिया है। अब इसी फाइल को आपको जो है SD कार्ड में रख लेना है। कहाँ रख लेना है? SD कार्ड में या फिर पेन ड्राइव में। ठीक है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी फाइल जो है SD कार्ड में रख लिया है। तो ये रही मेरी फाइल, SD कार्ड में मैंने रखा है। कुछ 3.26 GB की फाइल है टोटल, मैंने डाउनलोड पे लगाया था रात को, डाउनलोड करके रख लिया है इसको मैंने। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ हमें क्या करनी है, ध्यान से सुनना। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, बैक आ जाएंगे। ठीक है, और जो भी फाइल्स है यहाँ पर रिक्वायर्ड फाइल्स आपको अपने SD कार्ड में रखना है। मैजिस की जिप भी SD कार्ड में रख लेना, लेटेस्ट वाली 25.2 जो होगी वो। ठीक है, और जैसे ये कर लोगे उसके बाद फिर से हमें चलना है रूट ब्राउज़र में। कहाँ चलना है? रूट ब्राउज़र में। क्यों चलना है बताता हूँ, फिर से इसको ग्रैंड कर देते हैं। रूट ब्राउज़र में आने के बाद इंटरनल स्टोरेज में आना है। ठीक है, कहाँ गए? इंटरनल स्टोरेज में। और जो फाइल निकाली थी OTA की, इसको ओपन करना है। ये ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ से आपको VB मेटा निकालना है। क्या निकालना है? VB मेटा। तो वो कहाँ मिलेगा? ये देखिए फर्मवेयर, इसके अंदर मिलेगा VB मेटा IMG। तो मैं ढूंढता हूँ कहीं होगा, ये देखिए VB मेटा IMG। इसको यहाँ से हमें कट या फिर कॉपी करके यहाँ से इसको बाहर निकालना है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और ये देखिए ऊपर डब्बे पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए सॉरी, ये देखिए इस पर क्लिक करूँगा, देन बैक आ जाते हैं और इस प्लस बटन पे क्लिक करके एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए VB मेटा बाहर निकाल लिया मैंने, इसी अपडेट से निकला ये VB मेटा, क्योंकि मेरा एंड्रॉयड वर्जन ही था ये। अब इस VB मेटा IMG को क्या करेंगे? दूसरे फ़ोन में रखना है। क्यों रखना है वो सब आगे बताऊंगा। दूसरे फ़ोन में रख लो इसी VB मेटा IMG को। याद रखिए VB मेटा वही होना चाहिए जो एंड्रॉयड वर्जन आपका फ़ोन पे अपडेट आया था। तो मेरा तो एंड्रॉयड 11 का अपडेट था, वो Realme UI 2.0 का अपडेट है, तो उसमें का VB मेटा IMG मैंने निकाल के रखा है। ठीक है, अब मैंने अपने SD कार्ड में सब कुछ फाइल्स रख ली है। ठीक है, VB मेटा और जो फाइल हमने OTA की निकाली वो, और मैजिस की जिप। ठीक है, तो सभी फाइल्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, लेकिन आपके फाइल को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो मैं Realme XT के जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? फ़ोन को ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो सारी फाइल्स जो मैंने SD कार्ड में रख ली। ठीक है ना, समझी ना बात? आपको वीडियो को स्लो करके अच्छे से देख लेना, नहीं समझाऊंगा तो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? फ़ोन को ले जाना है फास्ट बूट में। कहाँ ले जाना है? फास्ट बूट में। ओके, ये मैं फास्ट बूट में आ गया और यहाँ पे रिकवरी मोड में ले जाना है इसको। ठीक है, फास्ट बूट में आए, देन रिकवरी मोड पे बूट हो रहे हैं हम। अब वेट करते हैं, बूट होने देते हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है यहाँ पे। ओके, रिकवरी मोड जो है ओपन हो चुका है। यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हो, ये रिकवरी देख पा रहे हो यहाँ पे 3.6.1 वाली रिकवरी है। ध्यान से देखना इस रिकवरी को। ये जो रिकवरी है ना, एक्चुअली ये Realme UI 1.0 सपोर्टेड रिकवरी है। ठीक है, अब और एक इंपॉर्टेंट बात, Realme UI 2.0 एंड्रॉयड 11 की रिकवरी अलग आती है, Realme UI 1.0 उसकी रिकवरी अलग आती है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? अपडेट करने वाले हैं। काय में अपडेट कर रहे हैं? Realme UI 2.0 पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? Realme UI 2.0 की रिकवरी फ्लैश करनी पड़ेगी। तो मैं फ्लैश कर लेता हूँ। मेरी रिकवरी जो है कुछ दिन पहले ही रिलीज़ हुई है Realme UI 2.0 की। तो ये रही Realme UI 2.0 सपोर्टेड रिकवरी। इसको मैं फ्लैश कर लेता हूँ। ये रिकवरी पे टिक किया, स्वाइप किया। अब मेरा जो फ़ोन है Realme UI 2.0 रिकवरी पे आ गया है। ठीक है, मैं इसको एक बार रीबूट टू रिकवरी करना पड़ेगा, तब वो रिकवरी आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ रीबूट टू रिकवरी। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया रीबूट टू रिकवरी। अब मेरी रिकवरी फिर से ओपन होगी, लेकिन इस बार रिकवरी कौन सी आएगी? Realme UI 2.0 सपोर्टेड। तो कौन सी है? देखो 3.6.2.12.0। ठीक है, तो ये है Realme UI 2.0 की रिकवरी अब आ चुकी है। अभी हमें उस जिप को फ्लैश करना है Realme UI 2.0 की। याद रखिए, Realme UI 2.0 फ्लैश करने जा रहे हो तो रिकवरी भी उसी की फ्लैश करनी है। ओके, वाइप में आ जाओ, डेल्विक, कैचे, सिस्टम, वेंडर, डेटा, इन सबको टिक करना है वाइप पे आके, और इन सबको कर देना है वाइप। मतलब यहाँ पे टिक करने के बाद आपको क्या करना है? स्वाइप करना है। ठीक है, सारे बॉक्सेस टिक कर लिए मैंने, स्वाइप कर दिया। ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है वाइप। ओके, अब बैक आना है, इंस्टॉल पे आना है, और यहाँ पर Realme UI 2.0 की जो अपडेट आया था उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। SD कार्ड में रखा था और इंटरनल स्टोरेज में भी है, ये देखिए इंटरनल स्टोरेज में भी है, SD कार्ड में मैंने सेफ्टी के लिए रख लिया है। तो इस फाइल को सिलेक्ट करो सिंपली, और उसके बाद सिंपली क्या करोगे? स्वाइप करोगे। ठीक है, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया इसको, और यहाँ पे मैं स्वाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये फ्लैशिंग जो है स्टार्ट हो चुका है। अब हम वेट करते हैं, इसको टाइम लगेगा, ज़्यादा ही टाइम लगेगा, तो वेट करना पड़ेगा। तो वीडियो को यहाँ पे मुझे थोड़ा सा फॉरवर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी देर में आपको वीडियो नहीं दिखा सकता हूँ। फिर भी जितना हो सके उतना दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे फ्लैशिंग जो है वो स्टार्ट हो चुका है वैसे।
ओके, यहाँ पे फ्लैशिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, जैसे कि आप देख पा रहे हो सक्सेसफुल हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप बैक आना है, देन यहाँ पे आना है वाइप में, देन एडवांस वाइप में आना है। यहाँ पे डेल्विक, कैचे और डेटा, इन तीनों चीज़ों को टिक करके स्वाइप कर देना है। ओके, जैसे ये कंप्लीट होता है बैक आके रीबूट टू रिकवरी कर देना है। ओके, रीबूट टू रिकवरी होने के बाद ये फिर से रिकवरी में आएगा। तो ये देखिए आ चुकी है फिर से रिकवरी में। अब नेक्स्ट स्टेप हमें इसको स्वाइप करना है, देन वाइप पे जाना है। ठीक है, मैं थोड़ा इसको ब्राइटनेस कम करता हूँ। फिर से वाइप में चलना है, अब जाना है फॉर्मेट डेटा पे, देन यहाँ पे लिखना है YES, देन कीबोर्ड पे राइट बटन पे टिक कर देना है। ओके, जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद बैक आ जाना है। ठीक है, अब इंस्टॉल पे आना है और आपको यहाँ पे मैजिस्क का जिप फ्लैश कर देना है, लेटेस्ट वाला। तो यहाँ पे मैं SD कार्ड सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि फॉर्मेट डेटा किया मैंने, सब कुछ उड़ गया मेरा इंटरनल स्टोरेज। तो यहाँ पे SD कार्ड में ये रही मैजिस्क 25.2। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ फ्लैश। ओके, और जैसे ही ये फ्लैश कंप्लीट होगा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ध्यान से सुनना, रिबूट सिस्टम नहीं करना है, ध्यान से सुनना। इसलिए कह रहा था कि एक भी स्टेप मिस मत करना वरना लेने के देने हो जाएंगे। ओके, मैजिस्क फ्लैश हो चुका है सक्सेसफुली। अब बैक आ जाना है और यहाँ पर हमें क्या करना है, बैक आके रीबूट पे आना है और यहाँ पे हमें करना है बूट लोडर पे क्लिक, रीबूट टू बूट लोडर। क्या करना है, रीबूट टू बूट लोडर। ओके, जैसे ही रीबूट टू बूट लोडर कर लिए हमने तो ये फ़ोन आ चुका है फास्ट बूट मोड पे। कहाँ पे आ गया है, फास्ट बूट मोड पे। अब क्या करेंगे, अब मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। ठीक है, मैंने यहाँ पे फ़ोन को चेंज किया है, मतलब वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तो यहाँ पर हमने जो दूसरा फ़ोन लिया था उस फ़ोन में हमने VB मेटा रखा था। ठीक है ना, तो आपको दूसरा फ़ोन लेना है और ये देखिए VB मेटा हमने रखा है दूसरे फ़ोन में। कौन सा VB मेटा है, उसी फ़ोन से लिया था जब भी मैंने आपको बोला था कि जो VB मेटा है दूसरे फ़ोन में रखना है करके। ठीक है, अब दूसरे फ़ोन में पबजीगर एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रख लेना है। ओके, और अब यहाँ पे जो है हम यहाँ पे केबल कनेक्ट कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर आपको एक OTG केबल, डेटा केबल लगेगा। ठीक है, तो ये जो OTG सेक्शन है यह हम कंप्यूटर फ़ोन को दे देंगे जिसमें हमने VB मेटा IMG निकाल के रखा था। तो ये मैंने OTG सेक्शन यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और दूसरा जो ये केबल वाला जो चार्जिंग पोर्ट वाला सेक्शन है वो मैंने Realme को कनेक्ट कर दिया। ओके, अब कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे देखना पड़ेगा, ये कनेक्ट नहीं होगा ठीक से, तो 1-2-3 बार निकाल के लगाना पड़ेगा तब जाके ये कनेक्ट होगा। बहुत नखरे ये करने वाला है अभी, तो इसको थोड़ा सा मैं सेटअप करता हूँ। ओके, हो गया कनेक्ट, आई अंडरस्टैंड पे क्लिक किया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे वीडियो अच्छे से दिख नहीं रहा होगा क्योंकि लाइटिंग आ रही है। तो यहाँ पे मैं कमांड तो वैसे स्क्रीन पे दे रहा हूँ, फिर भी यहाँ पे अच्छे से देख लो। फास्ट बूट डिवाइस करके टाइप करो। ठीक है, फास्ट बूट स्पेस डिवाइसेस, और यहाँ पे जो ब्लू बटन दिख रहा है ना आपको, ये प्ले वाला बटन जो दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिवाइस शो होगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो डिवाइस शो हो रहा है यहाँ पे, आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा, सॉरी माफ़ करना उसके लिए, क्योंकि लाइटिंग गिर रहा है फ़ोन पे। ओके ना, तो यहाँ पे डिवाइस शो होना चाहिए, तब समझ लेना कि फ़ोन आपका कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, देन नेक्स्ट कमांड यहाँ पे क्या लिखनी है, तो उसका भी मैं कमांड जो है स्क्रीन पे दे दूंगा, लेकिन मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी कमांड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड है। इसके बगैर तो बिल्कुल VB मेटा को फ्लैश मत करना। तो ये फास्ट बूट -- डिसेबल वेरिफिकेशन वाला कमांड है, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पर जो है उसके बाद यहाँ पे थोड़ा स्पेस देता हूँ। ठीक है, कमांड, उसके बाद यहाँ ऊपर बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज में से हम ये VB मेटा को सिलेक्ट करके प्ले बटन पे क्लिक कर देंगे। ओके, यहाँ पे गलती हो गई है, कमांड थोड़ी सी गलत हो गई है, तो यहाँ पर मैंने VB मेटा लिखना भूल गया हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे कमांड के आगे मैं एक चीज़ भूल गया हूँ। ठीक है, ध्यान से देख रहे हो, यहाँ पे वेरिफिकेशन के बाद फ्लैश के बाद VB मेटा लिखना था, वो मैं भूल गया। ठीक है, उसके बाद VB मेटा लिखा, उसके बाद ये यहाँ पे मैं ऐड कर लिया, प्ले बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे जो है फ्लैश हो गया VB मेटा। ध्यान से देख पा रहे हो, राइटिंग VB मेटा, फिनिश टोटल टाइम 0.022 सेकेंड्स। ठीक है, ओके हो गया है, फ्लैश हो चुका है VB मेटा। मैं बराबर कमांड आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा कमांड, बिल्कुल प्रॉपर वही कमांड डाल के आप फ्लैश करना। ठीक है ना, तो यहाँ पे दूसरे फ़ोन का काम खत्म हो चुका है, VB मेटा हमारा फ्लैश हो चुका है सक्सेसफुली। ठीक है, डिसेबल वेरिफिकेशन कमांड के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ हमें करना क्या है,
यहाँ पर फास्ट बूट मोड लाना है, देन उसके बाद पावर बटन प्रेस करना है, सॉरी रिकवरी मोड पे ले जाना है एक बार, ठीक है ना। तो रिकवरी मोड लाना, पावर बटन प्रेस करना, तो ये एक बार रीबूट होगा रिकवरी में। ये स्वाइप किया, देन रीबूट पे एक बार क्लिक करके आपको रीबूट टू सिस्टम कर देना है। तो ये मैंने रीबूट टू सिस्टम पे क्लिक कर दिया। अब फ़ोन जो है ना चालू होने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना। अब आपका फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी तो यहाँ पे सबसे पहले रियलमी का येलो लोगो आएगा, ये देखिए। अगर ये लोगो आ गया मतलब आपका फ़ोन सक्सेसफुली जो है यहाँ पे अपडेट हो चुका है विदाउट एनी प्रॉब्लम के, ठीक है। तो मैंने थोड़ा वीडियो को फॉरवर्ड किया है क्योंकि काफ़ी टाइम लग रहा था, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा उसको फर्स्ट टाइम चालू होने में, ठीक है। तो मैं अब इसको फटाफट सेटअप करता हूँ, ठीक है। और सब कुछ आपके सामने करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर कोई भी मैं फ़ोन चेंज करना या फिर ऐसा वैसा कोई झोल झमेला नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हमने मैजिस भी फ्लैश किया है, सब कुछ दिखाऊंगा मैं प्रूफ के साथ। वही डिवाइस, वही वर्जन, सब कुछ वही रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैजिस को इंस्टॉल कर लेना है सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि हमने मैजिस को फ्लैश किया था ना, उसकी जिप फ्लैश की थी ना। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा यकीन होगा ठीक है ना। तो ये मैजिस इंस्टॉल होने ही वाला है, जस्ट हो गया। उस पर ओपन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपने देखना फ़ोन जो है रूट हो गया होगा अभी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ध्यान से देखो 25.2 से फ़ोन जो है रूट हो चुका है। चलो अच्छी बात है। अब मैं सेटिंग्स में ले जाता हूँ और अपडेट हुआ है कि नहीं फ़ोन वो भी चेक करवाता हूँ। हमारा Realme UI 1.0 था, अब देखो Realme UI 2.0 Android 11 हो चुका है। जब भी क्या था Realme UI 1.0 Android 10 था, अभी Realme UI 2.0 Android 11 पे अपडेट हो गया है सक्सेसफुली विदाउट एनी ब्रिक, एनी बूट लूप, कुछ अटकना झटकना नहीं, ठीक है। अब रिकवरी भी परमानेंट हुई नहीं, वो भी चेक करवाता हूँ। तो यहाँ पे पावर ऑफ कर लेता हूँ डिवाइस को और फ़ोन को बूट करता हूँ रिकवरी में, ताकि आपको ये भी यकीन हो जाए कि परमानेंट हो चुकी है हमारी कस्टम रिकवरी भी, ठीक है ना। मैजिस को फ्लैश करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका कस्टम रिकवरी उड़ जाएगा, ठीक है ना। तो रिकवरी पे ले जाता हूँ इसको। तो फास्ट बूट में आए, देन रिकवरी मोड पे मैं लेके गया हूँ इसको, बूट करने देते हैं। ओके, बूट हो गया डिवाइस रिकवरी पे, ठीक है। Realme UI 2.0 वाली रिकवरी है। यहाँ पे डब्बे पे टिक किया, स्वाइप किया, जैसे कि आप देख ही रहे हो फ़ोन जो है बिल्कुल सक्सेसफुली अच्छे से वर्क कर रहा है। लेटेस्ट रिकवरी भी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। रिकवरी भी नहीं हटी, फ़ोन भी ब्रिक नहीं हुआ, सारी चीज़ें परफेक्टली वर्किंग में है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं हुई। मेथड भले ही लंबा है बट 100% सेफ है गारंटी के साथ, ठीक है ना। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना और प्लीज़ यार एक शेयर कर दो यार, प्लीज़ शेयर ज़रूर करना, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।